साहब, एक अरसे से डील की खबरें सरगर्म हैं और खुसूसन बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि पसे पर्दा कुछ मामला चल रहे हैं। लेकिन आज गार्डियन में एक मजमून छपता है जिसमें बाकायदा जो सीनियर मिलिट्री सोर्सेज हैं उनको कोट करता है गार्डियन अखबार, और ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी का, मिलिट्री का कोई इरादा नहीं है कि वो किसी भी तरह की बातचीत करें जो कैद हैं इमरान खान साहब, बानी PTI उनके साथ। और दूसरा ये कि वो ये कहते हैं कि बेशक वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं इमरान खान साहब, लेकिन वो आइन और कानून की बालादस्ती अपने लिए नहीं चाहते। उनका नाम नहीं लिया गया सीनियर मिलिट्री सोर्स का, लेकिन ये मजमून ये बता रहा है कि पाक फौज का ऐसा कोई इरादा नहीं है। और आप अपने तज्जिये में बारहा इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि वहां से तो नंबर ब्लॉक है और ऐसा कोई इरादा उनका नहीं है। मीनवाइल आपने बुशरा बीबी की रिहाई को डीकोड यूं किया था कि 3 लोगों को के साथ डील की गई है, उसमें अलीमा खान साहिबा थी और बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब। अब जब से 24 नवंबर की कॉल दी गई है उसके बाद अलीमा खान साहिबा उसका ऐलान करती हैं, और आज जो पेशावर में इजलास तलब किया गया था पार्टी ओहदेदारों और वर्कर्स का, उससे बुशरा बीबी सोर्सेज के मुताबिक खिताब करती हैं 10 मिनट तक बापर्दा, और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हिदायत दी जाती हैं, बानी PTI का पैगाम पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि बुशरा बीबी को बानी PTI का पैगाम कौन पहुंचा रहा है? जब केसेस की समात में वो इकट्ठे होते हैं कोर्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बातचीत मुमकिन हो पाती होगी? सेठ साहब, आपने उन्हें कहा था इनके बारे में कि इनको डील या कन्विंस करने का काम सौंपा गया है, लेकिन बाहर आके तो ये मुज़ाहमत वाला बयानिया बानी PTI का आगे बढ़ा रहे हैं। ये चक्कर क्या है? देखिए, आपने जिक्र किया गार्डियन की खबर। गार्डियन की खबर बड़ी क्लियर कट है और वो वही बात कर रही है जो कि सिर्फ मैं नहीं और भी तजियाकार कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किसी मूड में नहीं है किसी किस्म की डील करने के साथ इमरान खान ने, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करती खान साहब को और वो समझती है ये अच्छी हुकूमत नहीं करेंगे, हुक्मरानी में कमज़ोर हैं और उसके अलावा ये जातियात और ये कबायली किस्म के इश्यूज उन्होंने बनाए हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो इसलिए और ये हम कहते रहे हैं, मगर हम ये नहीं कह सकते थे कि हमें फौजियों ने ये कहा है मगर अब गार्डियन तो कह सकता है ना, और वो गोरी है जिसने ये लिखा है, तो जाहिर है उसकी बात में ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है, हम कहते रह जाए, लोग कहते हैं पता नहीं सही है, पता नहीं सही नहीं है, ये खांदे ने पींदे ने, ये उन्होंने स्पोक्समैन बने ने, लफाफा लेंदे ने, तो अब गार्डियन में आ गया तो अब सारे यकीन करेंगे हाँ भाई ये तो है। अब तो इसका ये मतलब है कोई डील नहीं। पहली बात, डील कभी भी नहीं थी। अच्छा। आपने जिक्र किया कि मैंने जो तबसरा किया था, आपने लफ्ज पहले तो डील का इस्तेमाल किया, मैंने कभी डील का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। फिर आपने उसको आपने अपने आप को करेक्ट किया और आपने कहा कोई अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप जाएं उसको समझाएं और अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो फिर ठीक है, देखा जाएगा। तो इन्होंने कोशिश की है, गंडापुर ने भी कोशिश की है और मेरा ख्याल है मैडम ने भी कोशिश की है, और एक दो और साहब थे जिनके जिम्मे ये लगाई गई थी बात कि आप जाएं और समझाएं उनको, तो वो नहीं समझने के मूड में। कल भी मैंने जिक्र किया था कि वो कौन सी किताब या कौन सी एडवाइस के ऊपर सहारा दिए हुए हैं और अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। आज उसके ऊपर ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे कि वो कौन सी पढ़त लिखत है जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी सारी रिबेलियन की और रिवोल्ट की जो है स्ट्रेटजी बनाई हुई है। मगर अब वाजे हो गया कि किसी सूरत में भी कोई डील नहीं है। अच्छा, अब आप आइए, इससे तो ये जबर अब समझ आ गई ना कि खान साहब जो है वो क्यों उन्होंने 24 तारीख को फिर सबको कहा कि बाहर निकले। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। अच्छा। मगर कल जो मैंने बात की थी कि कल मैंने कहा था कि एक बड़ा एक्सपीरियंस्ड वॉशिंगटन वॉचर और पाकिस्तान वॉचर, जिसका नाम भी मैंने लिया, वली नसर साहब, उनके मुताबिक मैंने बताया था कि वो क्या सोच रहे हैं या उनकी क्या सोच है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के बारे में या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो उसमें मैंने कहा था कि उनका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिमांड करेगा कि खान साहब को रिहा किया जाए। अच्छा। और इनके साथ कोई डील वील की जाए। मगर मैंने अपना मौकफ नहीं दिया था जी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं यकीन करता हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। ये उनका मौकफ था क्योंकि वो उनकी अहमियत है ऐसा, वो एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर एंड क्लोज टू दी वॉशिंगटन बेल्टवे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बताना चाहिए कि ऐसी सोच भी है कुछ सर्कल्स में वॉशिंगटन के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बारे में भी कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि वो करेगा कुछ जी। मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई ट्वीट शीट जरूर करेगा। आज आपने देखा कि
कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी स्पोर्ट्स के बारे में कोई बयान आया है, मैं उसके ऊपर भी बाद में बात करूंगा। जी जी। मगर और इंडिया पाकिस्तान के बारे में, मगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो डिमांड वांड नहीं करेगा। वो ट्वीट एक आध जरूर करेगा अपने कंस्टिट्यूएंट्स जिन्होंने उसको लाखों डॉलर्स दिए हैं कैंपेन फंड्स में, उनको खुश करने के लिए वो जरूर कुछ तो कोई बात करेगा। मगर वो कोई रेड लाइन, मेरा ख्याल है कोई रेड लाइन नहीं क्रॉस करेगा रिगार्डिंग पाकिस्तान करंट सिस्टम, बिकॉज ही हैज टू वर्क विद दिस सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर जो पावर्स दैट बी जो हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी इजीली परसुएडेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। उनकी तरफ से ये जो आज इंटरव्यू दिया गार्डियन को, आप समझ लें कि ये जवाब है उसका। अच्छा, आप समझ लें कि ये जवाब है कि अगर आप हमारे ऊपर कोई डिमांड शांड करेंगे तो ये जवाब है कि वी आर नॉट गोइंग टू डू अ डील विद हिम, नंबर वन। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टाइमली जवाब आया है। और क्योंकि उसके दो पहलू हैं, एक तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो छोटी मोटी हरकत में है उनको भी इस पैगाम चला जाए कि डोंट लीन ऑन अस, नंबर एक। नंबर दो, ये कि वी आर वेरी डिटरमिन्ड कि इस बंदे के साथ काम नहीं हो सकता जिस मूड में वो है। इसीलिए उन्होंने ये 3 लोगों को चलाया था, मोहरे चलाए थे कि जाए उसको समझाएं। और आप देख ही रहे हैं कि वो जो मोहरे हैं, दे आर इन ट्रबल। खान उनकी बात नहीं मान रहा, जिसकी वजह से अब एहलिया को भेजना पड़ा कि आप सबको इकट्ठा करें, क्योंकि बददिल हुई भी है पीटीआई, और वो खान के साथ बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करते, जिसके साथ भी जंग छिड़ी हुई है पीटीआई के अंदर। और अब वो आखिरी एक अटेम्प्ट है, क्योंकि ये खान को तो ना नहीं कर सकते, ना गंडापुर ना कर सकता है, ना उनकी एहलिया उनको बुशरा बीबी कर सकती है, कोई भी नहीं। तो इन्होंने समझाने की कोशिश की होगी और अब सब हैंड्स अप हो गए हैं। उसने आगे से कहा होगा नो डू दिस डू दिस, तो अब वो करने की मजबूरी है। अच्छा। अब क्या ये कामयाब होते हैं 24 को, या इसकी पहला कदम है, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी तरफ मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि वो केसेस तैयार हो रहे हैं कि अब इसको पक्की, अगर ये सुनता नहीं बात तो इसको पक्की तरीके से कहीं ना कहीं किनारे लगाया जाए। तो आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर इमरान खान, इसलिए वो डेस्परेट हो रहे हैं। तो दोज अंडरस्टैंडिंग विद दीस 3 जेंटलमैन हैज फेल्ड, दे वर नॉट एबल टू कन्विंस खान। अब खान की ये लाइन है कि जी निकालो सबको बाहर, जी कौन निकलेगा। तो आप बताएं मुझे, इसके अंदर इतनी डिविजन्स हैं। अब मैंने सुना है कि जनाब बुशरा बीबी ने कहा सब एमएनएस जो है 10-10 हजार बंदा लेके आए। यार गिव मी अ ब्रेक, अभी 1-1 हजार बंदा भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से डिविजन्स हुई हुई है और जो बददिली हुई हुई है और डिसएग्रीमेंट्स चल रही है पार्टी के अंदर, ये कोई पार्टी तो नहीं रही ना, ये तो पता नहीं कितनी इसमें फैक्शंस शुरू हो गए। और दे डोंट एग्री विद खान। वो सारे कह रहे हैं कि यार मुकमुका करो, वापस मेन स्ट्रीम में आओ। ये क्या आपने लड़ाई एक सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन के साथ लड़ाई ले ली है, और जब चाहे वो बटन दबाएंगे वो इंस्टीट्यूशन हम सारे गायब हो जाएंगे। तो यार क्या व्हाट आर यू डूइंग, सारी पार्टी को तबाह करने लगे हुए हो। मगर खान का ये मौका है, मैं जेल चाहे तुसी भी आओ जेल, कुर्बानियां दो, अल्लाह ला खैर सला। और नहीं कोई कुर्बानियां देने के लिए तैयार होंगे चंद हार्ड लाइनर्स जो कहेंगे ठीक है फड़ के ले जाओ। लीडर्स इनके नहीं है कोई तैयार सफर करने के लिए। सो इसलिए आप देखें ना, नून लीग के लीडर्स 7-8 लीडर्स ने 8-8 9-9 महीने खान की जेलें काटी हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स काटी हैं। इनमें से कोई नहीं है जो वो कर सकता है। वो एक बेचारे शाह महमूद कुरैशी साहब है, वो पढ़े हुए हैं, मगर कौन उनका सोच रहा है आप मुझे बताएं। खबरें सारी इमरान खान की आती है, शाह महमूद कुरैशी की खबर ही कोई नहीं। वो नंबर 2 है पार्टी में, उसकी कोई खबर ही कोई नहीं ले रहा। तो और भी लोग हैं, वो नियाजी साहब का बेटा है, और दूसरे किसको खबर लेता है उनकी, कोई नहीं ले रहा। खान 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 लगे हुए। तो ये ऐसे पार्टीज नहीं चलती। ये हमारा बड़ा ट्रेडिशनल कल्चर है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर पीपल, यू हैव टू फाइट फॉर देम। ये नहीं कि दे शुड फाइट फॉर यू ऑल द टाइम। एंड सो आई एम अफ्रेड इट्स नॉट लुकिंग गुड गोइंग फॉरवर्ड। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अब ट्रंप, मेरा नहीं ख्याल वो डिमांड करेगा। मेरा नहीं ख्याल इसको कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि सऊदी अरेबिया भेज दिया जाए। बहुत से इश्यूज हैं एमबीएस के भी। मेरा नहीं ख्याल कि एक ट्वीट से ज्यादा सपोर्टिव डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इससे ज्यादा नहीं करेगा। और वो बात भी यही होगी, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, गिव हिम अ फ्री ट्रायल,
ठीक है ना। जी। एंड ये इस किस्म की बातें होंगी हाँ। विद इन द रियल्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। वो जरूर सपोर्ट करेगा इमरान खान को, मगर ये कि जी इसको फेयर ट्रायल होनी चाहिए, जुडिशियल सिस्टम जो है वो ठीक होना चाहिए, इसको जेल फैसिलिटी ठीक होनी चाहिए, और ये कि अच्छी बात है कि अगर नए इलेक्शन इसको मिला जुला के फिर से कुछ चीज हो जाए, ऐसी बात करेगा। ये हाई डिमांड कि आप इमरान खान को निकालें, ऐसी कोई बात नहीं।